हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं अष्टावक्र गीता, भारतीय संस्कृति के माध्यम से 15वां प्रकरण गुरु अष्टावक्र जी का दीक्षांत रूप में जनक को उपदेश। अष्टावक्र जी राजा जनक को आत्मज्ञान की पुष्टि हेतु उपदेश देते हुए कहते हैं कि सत्व बुद्धि वाले पुरुष का अंतकरण शुद्ध होता है, अतः थोड़े से उपदेश से ही उसे आत्मज्ञान हो जाता है। किंतु वासना युक्त राग, द्वेष, अहंकार, लोभ, मोह, घृणा आदि से भरे चित्त को निर्मल करने में काफी समय लगता है। आत्मज्ञान बुद्धि से परे चेतना के अनुभव जो ध्यान, समाधि अथवा बोध से प्राप्त होता है के लिए सत्व बुद्धि होना जरूरी है। इस ज्ञान का अधिकारी मुमुक्ष होता है, जिज्ञासु नहीं। आत्मज्ञान की कोई साधना नहीं है, केवल अज्ञान का जो आवरण है उसे हटाना है। साधना द्वारा केवल सत्व बुद्धि प्राप्त होती है। इसके बाद गुरु के उपदेश से सत्व बोध होता है। यह साधना एवं उपलब्धि का रहस्य है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मोक्ष कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे किसी स्थान पर पहुंचकर प्राप्त किया जा सके, न यह कोई भोग है जिसे भोगा जा सके। विषयों में विरसता ही मोक्ष है। मन जब विषयों में आसक्त होता है तब बंधन है। यही संसार है। जब यह विषयों से विरस हो जाता है तब मुक्ति है। अष्टावक्र जी राजा जनक को एक प्रकार का प्रणाम पत्र देते हुए प्रमाणित कर रहे हैं कि तू मोक्ष को प्राप्त हो गया, अब तू जैसा चाहे वैसा कर, क्योंकि संसार में अब तेरी कोई आसक्ति नहीं रह गई। तेरी इन विषयों में आसक्ति थी भी नहीं। तू मुमुक्ष था, यह शुद्ध अंतकरण वाला था, इसलिए तुझे शीघ्र ही आत्मबोध हो गया। अब तू चैतन्य आत्मा में स्थित है, तू आत्म स्वरूप हो गया है। अतः अब तू शरीर नहीं है, न तेरा शरीर है। तू अब न भोगता है और न करता, क्योंकि तू चैतन्य आत्मा है जो नित्य एवं साक्षी है। इसलिए अब तू सुखपूर्वक विचरण कर। अष्टावक्र जी कहते हैं कि भोग और मोक्ष दो घुरियां हैं जो एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती हैं। संसार है भोग और उसे विरसता ही मोक्ष है। जिसे भोगों में रुचि है, विषयों में रस आता है, उसके लिए यह तत्वबोध जो मुक्ति के लिए है व्यक्त है, क्योंकि मुक्ति में कुछ मिलता नहीं है, बल्कि सब अनावश्यक छूट जाता है। संसार में फिर इसका रस नहीं रहता, इसलिए उसका मन फिर विषयों भोग की ओर भागेगा, जिससे उसका पतन होगा। अतः यह उपदेश ऐसे व्यक्ति के लिए है जो भोगों से तृप्त हो गया है, संसार के समस्त कटु अनुभव से गुजर चुका है, जिसे स्वभावत संसार से विरक्त हो गई है, वही इसका लाभ उठा सकता है, अन्य कोई नहीं। शरीर, मन, बुद्धि आदि प्रकृति जन्य हैं, जिनके भिन्न भिन्न धर्म हैं। आत्मा चैतन्य स्वरूप है, जिसके गुण धर्म इनसे भिन्न हैं। अष्टावक्र जी राजा जनक से कहते हैं, तू आत्मज्ञानी है, अतः आत्मा ही तेरा कर्म एवं स्वभाव है। तू इसी के कारण, इसी के अनुसार आचरण करता हुआ सुखपूर्वक विचरण कर। संसार में अनेकता का आभास होता है। मन हमेशा भिन्नता ही देखता है, क्योंकि उसकी दृष्टि सीमित है। इस प्रकार के मन वाला अज्ञानी भिन्नता देखता है। इसी में उसे अहंकार और ममता होती है। राग, द्वेष, ईर्ष्या, भोग, मोह होता है। राजा जनक को अष्टावक्र जी बताते हुए कि चूंकि तू आत्मा उपलब्ध हो गया है, इसलिए तुझे स्पष्ट रूप से ज्ञान हो गया है कि सभी पदार्थ में आत्मा है तथा सब भूत आत्मा है, दोनों ही अभिन्न है। अतः तू अहंकार रहित एवं ममता रहित अब तू सुखी हो। संसार का सारा व्यवहार, सारे विषय, भोग, संयोग, वियोग, लेन देन आदि तरंगवत हैं, किंतु तरंग नहीं।
प्रत्युतः महासागर है। ऐसा जानकर तू ज्वर रहित, संताप रहित हो। तेरे सारे संताप का कारण इतना ही था कि तूने अपने को महासमुद्र नहीं तरंग समझा, आत्मा नहीं शरीर व मन समझा। जो तेरा ज्ञान था, अब ज्ञान रूपी दीपक जल जाने से अज्ञान जनित अंधकार मिट जाएगा, जिससे तू संताप रहित है। अष्टावक्र जी राजा जनक से कहते हैं कि अब तू इस प्रकार की आत्मा स्थिति को प्राप्त हो गया है, अतः सबसे श्रद्धा कर। जिसने प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया, केवल पुस्तकों से ज्ञान जाना है या किसी से सुना है, वह तो अश्रद्धा कर सकता है, क्योंकि यह ज्ञान बुद्धि के परे है, केवल स्वानुभूति का विषय है। किंतु तुझे तो प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका है, इसलिए तेरे लिए अश्रद्धा का कोई कारण नहीं है। समुद्र से अनेक तरंगें उठती हैं और गिरती हैं, विकुट से पदार्थ बनते हैं, बिगड़ते हैं, किंतु उनका मूल तत्व सदा विद्वान रहता है। विद्वान ही यही कहता है कि पदार्थ एवं शक्ति अविनाशी हैं, शक्ति एवं पदार्थ का एक दूसरे में रूपांतरण होता है। अध्यात्म भी यही कहता है कि यह शरीर एक आकृति है जो सत्वरज एवं तम गुणों से लिप्त है। शरीर आता जाता है, किंतु यह आत्मा नित्य एवं शाश्वत है। इसलिए अपने को शरीर न मानकर उस नित्य आत्मा को जानकर इस बनने बिगड़ने वाले शरीर के लिए सोच करना व्यर्थ है। इसी संदर्भ में अष्टावक्र जी कहते हैं कि यह देह तो मरण धर्मा, यह तो नष्ट होती है, इसे बचाने का कोई उपाय भी नहीं है। जाना जाना स्पष्ट का नियम है, इसमें कोई उपवाद नहीं है, किंतु चैतन्य रूप आत्मा है, अतः यह आत्मा न नष्ट होती है न इसकी वृद्धि होती है। यह जैसा है सदा वैसा ही रहेगा। हे जनक, यह आत्म रूप होने से नित्य है, अतः सुखी है। अष्टावक्र जी इसी बात को दूसरी तरह समझा रहे हैं कि जिस प्रकार इस अनंत सागर में अनेक प्रकार की तरंगें उठती हैं और नष्ट होती हैं, किंतु इसमें समुद्र की न तो वृद्धि होती है न नाश, इसी प्रकार तो आत्मा रूपी महासमुद्र है, जिसमें चित्त की चंचलता का कारण विश्व रूपी तरंगें उठती हैं व नष्ट होती हैं, किंतु इनसे यह भी साक्षी आत्मा सदा प्रभावित रहती है। यह समस्त सृष्टि एक संयुक्त इकाई है, किंतु इसका केंद्र यूं धुरी एक है, जिसके सहारे यह संसार चक्र चलता है। इसी प्रकार यह आत्मा एक है, जिसकी धुरी पर यह शरीर चक्र चल रहा है। जो शरीरिस्थ आत्मा है, यही विश्व आत्मा है, जिससे यह सृष्टि चक्र चलता है। अतः आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा, जीव जगत, जड़, चेतन भिन्न भिन्न नहीं, प्रत्युतः उसी एक ही अभिव्यक्ति मात्र है। भिन्नता अहंकार के कारण प्रतीत होती है। उसी अहंकार से वासना का उदय होता है, एवं वासना ही संसार है। इसलिए अष्टावक्र जी राजा जनक से कहते हैं कि तू चैतन्य रूप आत्मा है, अतः यह जगत तुझसे भिन्न नहीं है। फिर उस हेय और उपादेय ग्रहण करने योग्य की कल्पना तुझमें कैसे हो सकती है। अष्टावक्र जी फिर कहते हैं कि आत्मा निर्मल है, उसमें दोष नहीं है, वह शुद्ध, अविनाशी, शांत है, उसमें तरंगें उठती हैं तथा यह चैतन्य रूप आकाश की भांति सर्वत्र तथा विद्वान है। इसका न जन्म है, न कर्म है, न अहंकार। हे जनक, तू आत्मा है, इसलिए उपयुक्त सभी गुण तेरे हैं। ये सारे विकास, विकार, मन, शरीर और अहंकार के हैं, जिसने तू भी भिन्न है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि उस सृष्टि के विभिन्न अवयवों में आत्मा ही एक मूल तत्व है, सब उसी की आकृति मात्र, अतः आत्मा भिन्न नहीं है, तू आत्मा ही है। अतः सृष्टि के समस्त पदार्थों में एक ही तू भासता है। यह भेद जो
दिखाई देता है वह शरीर का है, आकृतियों का है, वरना फूल कांटे, मनुष्य और पशु पक्षियों सभी में वह एक ही तत्व है। ऐसा जान लेने पर ही उपद्रव शांत होकर परम शांति उपलब्ध होती है। यह संपूर्ण सृष्टि एक अखंड है, उस एक ही आत्मा का विस्तार है। इसमें भिन्नता कहीं नहीं है। नाम रूपों की भिन्नता से अज्ञानी भिन्नता देखता है, वह जीव और आत्मा में भेद देखता है, आत्मा और परमात्मा में भेद देखता है। यह भेद ही दुख का कारण है। द्वैत दृष्टि के कारण ही दुख का जन्म होता है। समग्र की अनुभूति हो जाना ही ज्ञान है, यही धर्म है, यही ब्रह्मा है, समग्र ही जीवन है। इसी आकृति अस्तित्व को उपलब्ध होना ही धर्म है। यह धर्म की पराकाष्ठा है कि आत्मा एक है, सब उसी का विस्तार है, यही सर्वत्र व्याप्त है। भिन्नता की प्राप्ति अज्ञान है, एक तत्व का अनुभव हो जाना ही ज्ञान है, यही मुक्ति है। एक की अनुभूति से ही सभी संकल्प गिर जाते हैं एवं मनुष्य सुखी व शांत हो जाता है। इसी क्रम में अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, तुझे विश्व की अपने से भिन्न प्रतीत हो रही है, तू अपने को संसार से भिन्न समझता है। यह प्रकार संसारी और असंसारी का भेद भी अज्ञान के कारण है। जो तू है वही विश्व है और ये सभी आत्मा, अतः तू ही सब कुछ है। तेरे अतिरिक्त तुझ आत्मा कोई दूसरा है ही नहीं। यही ज्ञान परम सत्य है। सत्य एक ही है। यह आत्मा संसारी भी नहीं है क्योंकि यह संसार में लिप्त नहीं है। यह असंसारी भी नहीं है क्योंकि संसार उसी की अभिव्यक्ति है। ज्ञानी एवं अज्ञानी में भेद। इस संसार में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक अज्ञानी, दूसरा ज्ञानी। उनकी संसार के प्रति दो दृष्टियां हैं। अज्ञानी की दृष्टि में संसार ही सत्य है, संसार में अनेकता एवं भिन्नता है। उसे आकृतिक, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक एवं धार्मिक आदि अनेक स्तरों पर भिन्नता दिखाई देती है। आत्मा में और परमात्मा में भी भिन्नता दिखाई देती है। उसका सारा ज्ञान इंद्रियगत है। जो इंद्रियों एवं बुद्धि की पकड़ में आता है उसी को वह सत्य मानता है। वह ब्रह्मा, आत्मा, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता। ऐसा व्यक्ति वैज्ञानिक, भौतिक मात्र है, किंतु वह सच्चा है, ईमानदार है। उसने जैसा जाना वैसा ही सत्य एवं ईमानदारी से कह दिया। ज्ञानी की दृष्टि में उसी ने ब्रह्मा, आत्मा, ईश्वर आदि को जाना, जिससे वह कहता है कि ये ही सत्य है, जगत मिथ्या है, ब्रह्मा भ्रांति मात्र है, यह अनित्य है, इसलिए इसका मूल्य नहीं है, शाश्वत एवं सनातन का ही मूल्य है। ज्ञानी ऐसा जानकर शांति को प्राप्त हो जाता है, जबकि अज्ञानी संसार को सत्य मानने के कारण अशांत ही बना रहता है। ज्ञानी एवं अज्ञानी में यही अंतर है। अष्टावक्र जी बता रहे हैं कि विश्व भ्रांति मात्र है और कुछ नहीं। जो वासना रहित हो गया, अहंकार शून्य हो गया, वही अपने भीतर स्थित चैतन्य आत्मा को जान लेता है। ऐसा ज्ञान होने पर उसे यह विश्व भ्रांति लगता है। इसको अष्टावक्र जी स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि इसका अर्थ यह नहीं है कि यह सृष्टि की भ्रांति है, यह है ही नहीं कि प्रत्युत इसका अर्थ है कि इसके साथ हमारे जो रागात्मक संबंध है, जो आसक्ति है, लगाव है, वह सब भ्रांति है। बंधन में तीन का होना आवश्यक है। एक जो बांधता है, दूसरा जिसे बांधा जाता है, तीसरा वह जो बांधता है। अज्ञानी जीव ही बंधन है। संसार के प्रति उसकी आसक्ति, मोह एवं वासना ही बंधन है, जिनसे व्यक्ति अज्ञान व स्वयं ही बनता है। संसार कभी किसी को नहीं बांधता। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ज्ञानी की दृष्टि बदल जाती है। वह अपने को शरीर, मन एवं अहंकार से परे शुद्ध चैतन्य आत्मा जान लेता है, जिससे सृष्टि
एवं आत्मा का भेद ही समाप्त हो जाता है। अज्ञान का पर्दा हट जाता है, फिर वही एक चैतन्य मात्र रह जाता है। जब एक ही है तो न बंधन है न मोक्ष। अष्टावक्र जी कहते हैं, तू अज्ञानवश देहाध्यास के कारण अपने को चैतन्य आत्मा से भिन्न शरीर समझता था, यही तेरा बंधन था। अब न बंधन है न मोक्ष, तू कृतकृत्य हो गया है। अतः सुखपूर्वक विचर। आत्मा का स्वभाव ही मुक्ति है। चित्त का स्वभाव है संकल्प एवं विकल्प। जब उसमें संकल्प विकल्प की तरंगें उठती हैं तो चित्त मोचित, क्षोभित एवं उत्तेजित होता है। इन तरंगों का नाम ही मन है। संकल्प एवं विकल्पों के कारण ही विचार पैदा होते हैं। फिर मनुष्य कर्म करता है। अहंकार के कारण वह कर्ता बन जाता है, जिससे कर्मों का बंधन होता है। फिर पूरा कर्म जाल निर्मित हो जाता है। वही संसार है जो बंधन का कारण है। इसलिए अष्टावक्र जी राजा जनक से कहते हैं कि तू चैतन्य आत्मा है, तेरा बंध और मोक्ष नहीं, तू एक ही है और शांत है। यह आत्मा तेरा स्वरूप है जिसे तू उपलब्ध हो गया है। अतः अब तू शांत होकर अपने स्वरूप आत्मा में सुखपूर्वक स्थित हो। अष्टावक्र जी फिर कहते हैं कि ध्यान, धारणा और समाधि अज्ञानियों के लिए है। जो ज्ञान प्राप्ति के साधन है तो उस आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया है। अतः अब इन सबका त्याग कर, अब हृदय में सब कुछ धारण मत कर। जब ध्यान कहीं भी नहीं रह जाता तो चित्त शून्य हो जाता है। यही निर्विकल्प समाधि है। यही आत्मा एवं परमात्मा की अनुभूति होती है। इसी के साथ हमारा 15वां प्रकरण समाप्त होता है। इससे आगे की कथा हम सुनेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल भारतीय संस्कृति को सब्सक्राइब कीजिए और बढ़ावा दीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव।